निर्जरा तत्व की चर्चा प्रारंभ की थी। उसमें निर्जरा तत्व संबंधी क्या भूल चलती है उसकी चर्चा अपनी चल रही है। पेज नंबर 231 231 मोक्ष और प्रकाशक, उसके आधार से अपन ले रहे हैं। तब उपवास की परिभाषा दी। उपवास किसे कहते हैं? उपवास एक तप तो है, लेकिन उपवास को तप संज्ञा भी कब है? जब वो इस प्रकार का उपवास हो तो। उपवास किसे कहते हैं? कितनी चीजों के त्याग का नाम उपवास है? हैं? हाँ, उप माने निकट वास करना, अपने निकट वास करना, वो उपवास है। और बाहर से किन 3 चीजों का त्याग किया जाता है? अन्न का और अरे हैं? और हाँ, कषाय विषय आहार। विषय कषाय आहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास स विज्ञेय शेषम लंघन कम विदु। सबसे पहले नंबर पे क्या है? कषाय। कषाय विषय आहार, पेज नंबर 231। कषाय विषय आहारो, कषाय का, विषय का और आहार का जहाँ त्याग का विधान है उसका नाम उपवास है। ये याद करने तो अपन कितनी बार पढ़ चुके हैं, कम से कम 10 बार मैंने बताई होगी बात कि कषाय का, विषय का और आहार के त्याग का नाम उपवास है। अकेले आहार के त्याग का नाम उपवास नहीं है, उसका नाम लंघन है, जो कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी लोग करते हैं। लंघन करते हैं। नेचुरल वाले बोल देते हैं एक दिन मत खाओ, कुछ मत पियो, ठीक हो जाओ। तो वो नहीं खाया पिया उसने, तो उपवास है कि लंघन है? लंघन है, वो शरीर के लिए किया है। अन्ना हजारे अनशन करे तो अनशन उपवास है, तप है। और लोकपाल क्या के लिए? इसके लिए किया, कोई आत्मा के कल्याण के लिए नहीं किया उन्होंने। यदि ऐसा है, अब देखो वो धमकी सीधे, तुम हमारे उपवास को उपवास नहीं किया? अच्छा, 3 उपवास किए हमने और सीधे कह दिया तुमने तक किया तुम्हारा उपवास ही नहीं, हम तो समझ निर्जरा हो रही है। और आप कह रहे हो कि निर्जरा तो बहुत दूर की बात है, पुण्य बंद भी हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि समझना। यदि ये 3 चीज़ों का त्याग नहीं और कषाय और विषय का पोषण है तो वहाँ उपवास भी नहीं है, और उपवास नहीं है तो पुण्य बंद भी है कि नहीं है वो भी देखना पड़ेगा। तो वो सीधे धमकी क्या देता है साहब? यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि नहीं करेंगे। सीधे कोई भी किसी भी आदमी की आप गलती नहीं बता सकते। संसार में बड़ा दिक्कत है, गलती होता कल से मैं नहीं होगा। समझ लो कोई आदमी कुछ भी काम ढंग से नहीं कर रहा हो, उसको मना कर रहा तो मैं नहीं करूँगा। ऐसी है ना, बच्चे को जरा सा कह दो क्या तेरे नंबर आए, मैं इस साल स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं पढ़ना लिखना छोड़ दूँगा। कुछ बोल नहीं सकते उससे, धमकी पे धमकी। अरे तो तू, तेरे को वो करने के लिए थोड़ी नहीं मना कर रहे हैं, उसमें जो भूल है वो भूल निकालने के लिए कह रहे हैं। भूल नहीं निकालेगा और ऐसे करेगा और उसको मानेगा कि उपवास है तो उससे तेरा हित नहीं होगा। यहाँ तेरी भूल निकालने के लिए बताया जा रहा है, और तेरे को इसमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि तेरी गलतियों का कोई बताने वाला तो है, भूल बताने वाला है, उसका उपकार मानना चाहिए। जगत में प्रशंसा करने वाले झूठी तो जगत कदम कदम पे मिल जाएंगे, लेकिन एक जिनवाणी माई ऐसी है जो अपनी सच्ची भूलों को निकालती है। माँ जो है वो माँ झूठी तारीफ नहीं करती है, माँ तो उस बच्चे के जो भी दोष होती है उसको अच्छे से निकालती। तो वो धमकी दी है उसने, यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि नहीं करेंगे। तो उससे पंडित जी कहते हैं अच्छा सुन, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, तू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे? हमको धमकी दे के क्या करेगा? हम क्या करेंगे? उसमें हमारे ऊपर आरोप देगा तो इन्होंने ऐसा किया इसलिए हम उपवास करना बंद कर दिया। हम क्या करें भैया? क्या तेरे को हमने तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया है, आहार का त्याग करके हमने कहा कि और ऊंचा चढ़, इसलिए हमने विषय और कषाय के त्याग की बात की है। तो उपदेश तो हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। कोई जो चीज कर रहा है
उसको छोड़ने के लिए तो ही नहीं। बच्चा यदि फर्स्ट क्लास आ रहा हो, फर्स्ट डिवीजन, तो हम कहते हैं फर्स्ट डिवीजन से क्या होता है आजकल, फर्स्ट रैंक आना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो ही नहीं है कि मैं स्कूल जाना ही छोड़ दूँ, फर्स्ट डिवीजन ही आ रहा हूँ मैं तो फर्स्ट रैंक तो ही नहीं रहा हूँ, तो क्या करें, स्कूल छोड़ दो। कभी कभी माँ बाप बोलते भी ऐसा है, आजकल फर्स्ट डिवीजन से कुछ नहीं होता है, ये जितने नंबर आ रहे हैं तुम्हारे इससे कुछ नहीं होता है, इस पढ़ाई लिखाई कोई काम नहीं आने वाली क्या। तो वो बच्चा सीधे अगली लाइन में कहे अच्छा काम नहीं आने वाली है तो कल से बंद कर दूं, उसका भाव समझ जाता है। लेकिन बच्चा की इसका मतलब ये है ये काम नहीं आने वाली, मतलब इससे भी और अधिक पढ़ाई करने की आवश्यकता है। ऐसे ही वो जिनवाणी का श्रोता भी यथार्थ हुई है, जो उसके दोष बताए जाए, जो कमी है उसको निकाले और समझ जाए कि अकेले आहार के त्याग का नाम उपवास नहीं है, विषय कषाय और आहार के त्याग का नाम उपवास है। और फिर भी यदि तो हमको धमकी देते थे, हम क्या करेंगे उसमें, यदि तू धर्म करता है तो तू अपने लिए करता है कि हमारे लिए करता है, हम छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, छोड़, हमें किसको देंगे धमकी देते। हम क्या करेंगे, तू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है। यदि तू मानाधिक से उपवास अधिक करता है, और सुन ये तू घमंड मानाधिक के लिए करता है तो कर या मत कर, कोई सिद्धि नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दे। तेरे को क्रेडिट के लिए तू करता है तो कर या नहीं कर, कोई सिद्धि नहीं है विशेष क्या, क्योंकि तेरे अभिप्राय में तो ये पड़ा है, मान सम्मान चाहिए तेरे को, तो तपस्वियों का सम्मान संभालो, उसमें नाम लिखा गया है मेरा नाम, वो क्राइटेरिया बढ़ा दो सब क्या, तो आदमी उस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए भले बीमार पड़ जाए क्या, यदि 5 का क्राइटेरिया है तो भैया तेरे 3 हो गए ना, अब चौथा नहीं हो रहा है तेरे से, छोड़ नहीं 5 का है तो 5 पूरे करके रहूँगा, 4 ही हो जाए तो उससे क्या सिद्धि, ना इधर का ना उधर का, ना तेला खिलाएगा, तेले से एक ज़्यादा भी कर लिया, इस 5 तो पूरा करना ही है, कि 5 पूरे होते तो ही लोगों का नाम आता है। 3 वाले तो 10 होते हैं, 5 वाले बहुत कम होते हैं, 10 वाले तो और कम, 15 वाले तो और कम। तो वो कहते हैं कि ये तेरा जो उद्देश्य है ना, ये कोई IAS की एग्जाम तो ही नहीं है कि ऊपर फिल्टर होके, मतलब ऊपर बहुत कम रहते हैं इसलिए मेरे को तो वो बनना है। मैंने तेरे को लौकिक क्षेत्र में हो चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, हर जगह इसको श्रेय चाहिए, श्रेय, धर्म का भी श्रेय और कर्म का भी श्रेय, जो करे उसका श्रेय। और जिनवाणी कहती है कि तू धर्म बुद्धि से करता है कि कर्म बुद्धि से करता है, तेरे को इसमें भी श्रेय चाहिए, तू अपने आत्म कल्याण के लिए करता है धर्म कि तू अपने मानाधिक के लिए करता है, और मान के लिए करता है तो कर या मत कर, कोई सिद्धि नहीं है। और यदि धर्म बुद्धि से आहार अधिक का अनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा, बढ़िया, आहार का राग छूटा तो उतना ही छूटा, भला हुआ, जितना आहार छोड़ा चलो एक उतना ही काम किया, राग तो छोड़ा आहार का, खाने का राग छूटा, तो जितना राग छूटा उतना ही अच्छा छूटा। तू धर्म बुद्धि से कर रहा है ना, तो इतना राग छूटा कि नहीं छूटा, क्या छूटा, तो इतना छूटा तो अच्छा है, इसको छोड़ मत, परंतु इसको धर्म जानकर, तब जानकर, वो इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो। कितना बैलेंस पंडित जी का चिंतन है और लेखनी है, कहा है इसके अंदर बिल्कुल, मतलब उन्होंने कहा कि इसको तू तब जानकर और इससे निर्जरा मानकर जो संतुष्ट हो रहा है, निषेध तो उसका है, उपवास करने का निषेध नहीं है, लेकिन सच्चा उपवास करने की बात कर रहे हैं कि ये जो तू कर रहा है इसी को तब जानकर और इससे निर्जरा मानकर तू संतुष्ट हो रहा है, और ये मान रहा है कि मैंने बहुत धर्म कर लिया है। तो पंडित जी कह रहे हैं अभी संतुष्टि की कोई बात नहीं है, सच्चा तब करो, और सच्चा तब विषय कषाय आहार के त्याग पूर्वक होगा, और तभी निर्जरा होगी, और तभी तेरा ये जो है ये सब सच्चा गिलाएगा। पहली बात तो मूल बात तो ये है कि बिना सम्यक दर्शन के निर्जरा होती नहीं। मिथ्या दृष्टि चाहे कोड़ी वर्ष तप करे लेकिन उसके निर्जरा नहीं होती, ये बात बराबर। सम्यक दर्शन का तो इसको कोई लक्ष्य नहीं है, ये तो बस जो भी तपस्रण का शास्त्र में निर्जरा कारण
तो क्या चलो तप कर लो, लेकिन वो तप सम्यक दृष्टि के निर्जरा का कारण होता है, मिथ्या दृष्टि के पुण्य बंध का कारण होता है। तथा अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, त्याग और ज्ञान रूप जो क्रियाएं हैं अंतरंग तप में भी, उनमें बाह्य प्रवर्तन उसे तो बाह्य तप के समान ही जानना। जो बाहर की क्रियाएं उनमें भी वो बाह्य तप के समान ही है। मैंने बाहर की जो भी, क्योंकि बाह्य तप किसे कहते हैं? जो बाहर से लोगों को दिखाई दे। तो अंतरंग तप में भी जो बाह्य प्रवर्तन है वो लोगों को दिखाई देता है, तो वो कह रहे हैं वो भी बाह्य तप ही है, वो भी अंतरंग तप नहीं है। अंतरंग तप तो जो वीतरागता की वृद्धि है, क्या जो विशुद्धि की वृद्धि है, उसका नाम अंतरंग तप है। और उसके द्वारा जो, उससे भी जो आगे बढ़ के कहें तो जो शुद्धोपयोग है वो वास्तव में असली अंतरंग तप है। लेकिन वो उस शुद्धोपयोग का साक्षात कारण अंतरंग तप है और अंतरंग तप का कारण बाह्य तप है। तो बाह्य तप इसको इसलिए कहा है क्योंकि इससे अंतरंग तप का साधन होता है। और अंतरंग तप में भी वो करेंगे अंतरंग तप वही अंतरंग तप लेना जिसमें कि अंतरंग विशुद्धि हो। अंतरंग तप में भी जो बाहर की क्रियाएं हैं वो क्रिया मात्र का नाम तप नहीं है। क्रिया कर ली अपन, प्रायश्चित की क्रिया कर ली, विनय की, वैयावृत्ति की, स्वाध्याय की क्रिया कर ली, ध्यान की क्रिया कर ली, युत्सर की। तो वो कह रहे हैं क्रिया जो बाह्य दिख रही है लोगों को ऊपर से, उसको तो बाह्य तप के समान ही जानना। जैसे अनशन आदि बाह्य क्रिया है, उसी प्रकार ये भी बाह्य क्रिया है। इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। ऐसी बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो उसका नाम अंतरंग तप जानना। बाह्य क्रिया होने पर, मतलब अंतरंग तप में भी जो अंतरंग तप की बाह्य क्रियाएं हैं, उन बाहर की क्रियाओं का नाम तो बहिरंग तप ही है। और उन बहिरंग क्रियाओं होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता है उसका नाम अंतरंग तप है। वो शुद्धोपयोग का कारण है। और वो शुद्धोपयोग का कारण होने पर, जब शुद्धोपयोग होता है तब वो निर्जरा होती है। यदि बाह्य तप करें, अंतरंग तप नहीं करें तो कुछ नहीं होगा। अंतरंग तप भी हो, बाह्य शुद्धोपयोग की वृद्धि न हो तो भी निर्जरा नहीं होगी। मूल में निर्जरा कारण तो शुद्धोपयोग, तो शुद्धोपयोग का कारण अंतरंग तप है। क्यों? क्योंकि अंतरंग तप किसका नाम है? परिणामों की शुद्धता, विशुद्धि, विशुद्ध परिणाम। समझ में ही? विशुद्ध परिणाम माने इंद्रिय और मन का विकल्प मिटकर अंतरंग में जो अति मंद कषाय रूप परिणाम और अति मंद कषाय रूप परिणामों के होने पर जो शुद्धता का साधन बना, वो वास्तव में साक्षात वो शुद्धोपयोग का साधन बना ना, तब वो अंतरंग तप कहलाया। और वो जो शुद्धोपयोग हुआ वो निर्जरा का हट गया। ठीक है, आए समझ में? यहाँ भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है। अति शुद्ध, ज्यादा 3 कषाय चौकड़ी का भाव, बहुत शुद्धता है तो शुद्धोपयोग रूप परिणति है, वहां तो निर्जरी होती है। और अत्यंत पूर्ण शुद्धोपयोग है, पूर्ण शुद्धता, तो वहां अकेली निर्जरा है, बंद नहीं होता। और जब थोड़ी शुद्धता है तो शुभोपयोग का भी अंश रहता है वहां। इसलिए जितनी शुद्धता होती है उससे तो निर्जरा है, और जितना शुभ भाव होता है उससे बंद है। ऐसा मिश्र भाव युगपद होता है, वहाँ बंद और निर्जरा दोनों होते हैं। माने अकेली निर्जरा ही नहीं, उपवास से निर्जरा हो रही है दिन भर। कह रहे हैं अरे उपवास छोड़ो, मुनिराज के भी ऊपर तक बंद और निर्जरा दोनों है ध्यान के काल में। जितने अंशों में शुभ भाव है उतने अंशों में बंद है, उतने, और जितने अंशों में शुद्ध भाव उतने अंशों में निर्जरा है। एक 3 कषाय चौकड़ी का भाव है तो उतने अंशों में क्या है? निर्जरा। 1 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है तो उतने अंशों में बंद है। येनांशेन रागेन तेनांशेन बंधनम अस्ति, येनांशेन रागेन नास्ति तेनांशेन बंधनम नास्ति। जितने अंशों में राग है उतने अंशों में बंद है, और जितने अंशों में राग नहीं है उतने अंशों में बंद नहीं है। कुशार सिद्धि पाई की गाथा है। मुनिराज रत्नत्रय के फल में देवगति क्यों जाते हैं? यदि मुनिराज भी रत्नत्रय के फल से देवगति में जाते हैं तो रत्नत्रय देवगति का कारण हुआ, मोक्ष का कारण नहीं हुआ। ये प्रश्न किया। क्या प्रश्न है? रत्नत्रय का फल क्या है? मोक्ष।
मुनिराज ने रत्नत्रय का पालन किया तो उसके फल में कहाँ गए? देवगति। तो रत्नत्रय का फल देवगति हुआ। तो उन्होंने कहा कि वो राग का फल है देवगति। देवगति वीतरागता का फल नहीं है। वीतरागता का फल तो मोक्ष ही है, लेकिन अभी उनके कुछ राग बचा है। उस राग के अपराध के फल से उनको देवगति मिली, वो कोई वीतरागता से नहीं मिली। राग का फल तो संसारी है और वीतरागता का फल मोक्ष है। तो ऊपर भी जितने जितने अंशों में शुद्धता है उतने उतने अंशों में निर्जरा है, और जितने अंशों में जितने जितने अंशों में शुद्धता उतने अंशों में निर्जरा है, और जितने अंशों में अशुद्धता है उतने अंशों में बंध है। गुणस्थान के हिसाब से देखो, पहले गुणस्थान में सब प्रकृतियों का बंध है, दूसरे में गए तो मिथ्यात्व संबंधी सारी प्रकृतियों का बंध मिट जाता है, क्योंकि मिथ्यात्व गया 16 प्रकृति का बंध मिट जाता है। तीसरे गुणस्थान में गए तो 25 प्रकृतियों का आश्रम मिट जाता है, 41 प्रकृतियों का आश्रम मिट जाता है। चौथे से पांचवें में और गए तो ऐसे 10 और ऐसे क्रम से आता है। छठे और सातवें में कोई अंतर नहीं आता, केवल 6 प्रकृति का अंतर है, और वो 6 बिल्कुल उनकी कोई कीमत भी नहीं। अस्थिर, अशुभ, अयशस, कीर्ति, असाता, वेदनी, अरति, अशोक, अरति और शोक, जो कोई एक भी पावरफुल नहीं। छठे और सातवें में कोई निर्जरा का विशेष फर्क नहीं। जैसे कहते हैं कि सातवें में रहते हैं, दो योग में रहते हैं, वापस जब आहार का या शास्त्र लिखने का भाव आता है तब तो ये सब बंद की क्रिया करने, क्योंकि दूसरों पे वात्सल्य भाव के कारण शास्त्र की रचना की। तो उस काल में भी जो बंद होता है, उस बंद के काल में भी इतनी 3 कषाय चौकुटी के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति कायम रहती है, और वो उतनी शुद्ध परिणति कायम होने से उनके उतनी निर्जरा और संवर्तो सतत बना ही रहता है। सातवें से ऊपर जब जाते हैं तब फटाफट प्रोग्रेस होती है। फिर तो वो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 अथवा 10 से 12, 12 से 13, वो छपक श्रेणी के सब गुणस्थान। छठे सातवें में कोई अंतर नहीं है, उनकी परिणति में जरूर अंतर है। सातवें में प्रमाद नहीं है, छठे में प्रमाद है। सातवें में स्वरूप लीनता है, छठे में बहिरंग उपयोग है। क्या इतना होने पर भी जो कषाय की अपेक्षा से बात करो तो तीव्र और मंदतर तीव्र उदय है छठे में, और सातवें में मंद उदय है। तो तीव्र और मंद का भी फर्क है, लेकिन वो कषाय के अभाव रूप फर्क नहीं है। क्या? तो कषाय के अभाव रूप फर्क न होने से कर्म प्रकृतियों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कर्म प्रकृतियां तो सारी कषायों से चलती है। कषाय का कितना अभाव है, बस सीधे पहली बात पूछते हैं, आप उत्कृष्ट जाति का शुभ उपयोग करो, लेकिन क्या अनंतानुबंधी गई है? नहीं गई है। पहली क्लास में बैठ जाओ, बस। तो कोई मतलब ही नहीं है। वो पहली में नहीं, मतलब मिथ्यात्व से पूछेगा कि पहली के लिए तो मिथ्यात्व गया क्या? नहीं गया, तो पहली क्लास में। अनंतानुबंधी गई क्या? नहीं गई। मिथ्यात्व गया क्या? कि हाँ गया। एक जरा से काल की व्यवस्था है सर, तो दूसरी क्लास में। वो तो उसका करना नहीं हो तो सीधा सीधा फैसला देता है, उसका तो कषाय चौकड़ी से चलता है। चारों कषाय हैं, मिथ्यात्व भी है पहला, चारों कषाय मिथ्यात्व नहीं है दूसरा, मिथ्यात्व भी नहीं है और एक कषाय भी नहीं है चौथा, तीसरा चौथा, और मिथ्यात्व भी नहीं है, 2 कषाय भी नहीं है पांचवा, मिथ्यात्व भी नहीं है, 3 कषाय भी नहीं है छठा सातवां, और ऊपर गए एक के अभाव के भी काम चालू कर दिया, 8वां 9वां 10वां, सब कषाय अभाव हो गया 11वां अथवा 12वां, और यदि वापस से लौटना है तो 11वां, ऊपर ही चढ़ना है तो 12वां, केवल ज्ञान हो गया 13वां, मोक्ष की तैयारी है 14वां, मोक्ष हो गया सिर्फ। क्या ये है? ये सिंपल गुणस्थान। तो वो गुणस्थान तो गुणस्थान का कोई प्रयोजन तो ही नहीं है। वो उपवास कर रहा है बहुत बड़ा, तो उससे कोई मतलब नहीं होता जी। गुणस्थान तो सीधे एक ही बात पूछता है, क्योंकि मिथ्यात्व का भाव है कि नहीं है, सात तत्व का श्रद्धान है, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, तो बस कुछ नहीं।
पुण्य बंद होगा उन सब चीज़ों से। लेकिन संसार का अभाव लोग कहें मोक्ष मार्ग में कुछ बड़ा या आदमी, तो कि कुछ नहीं हुआ। पुण्य बंद भी सम्यक दृष्टि को जो जाति का होता है, जिस जाति का सम्यक दृष्टि के तो जो पुण्य है वो हीरे के समान है, और मिथ्या दृष्टि का जो पुण्य है वो पत्थर की गाड़ी के समान है बहुत ज़्यादा, लेकिन बोझा है संसार में डुबाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके फल में उलझता है। मिथ्या दृष्टि का धर्म भोग के लिए होता है, और सम्यक दृष्टि का धर्म भोग के लिए नहीं होता है। अति अल्प पुण्य भी उसके लिए तो बहुत रत्न के समान है, क्योंकि श्रद्धा में अंतर है ना, अभिप्राय में अंतर है। मिथ्या दृष्टि का सारा धर्म करने का अभिप्राय क्या है? विषय भोग। और सम्यक दृष्टि का संसार से छूटना, विषय भोग की गुलामी से छूटना। तो इसलिए जितनी शुद्धता होगी उतना ही शुद्धोपयोग होगा, जितना उतनी निर्जरा है, और जितने अंशों में शुभाव है उतने अंशों में बंध है। तो जब पूर्ण शुद्धता है 12वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग मात्र है, वह अकेली निर्जरा है। और 10वें गुण स्थान तक जितने अंशों में शुभोपयोग है उतने अंशों में बंध भी है। 10वें में जितना शुभ उतना, 9वें में और ज्यादा है तो 8वें में और 7वें में 6वें में, उतने हिसाब से आप खत्म। पाप आपका तो पुण्य के अंदर भी अपन रिफाइन करते जाते हैं। पाप तो छठे के बाद कुछ है, एक प्रकृति है बस पाप वाली, अघात्या में उपघात, जिसको कोई पता भी नहीं होगा आप लोगों को क्या करती है। बाकी क्या है कि ये घातिया जो है ना, ये 10वें तक बनती है। अघातियाओं में जो पाप प्रकृति है वो सब मिट जाती है, लेकिन घातियाओं की पाप प्रकृतियां तो सब चलती रहती है। घातिया कर्म सब पाप रूपी है। ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का, मोहनी का, अंतराय का, इनका बंध है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का बंध 10वें तक है। 5 ज्ञानावरण बनती 10वें तक, 4 दर्शनावरण बनती है, निद्रा प्रसला बनती 8वें तक, अंतराय 5 बनती है 10वें तक, मोहनी में 9वें गुणस्थान तक मोहनी बनता है। तो ये जो है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, खतरनाक तो यही है 4, ये सब बनती है। लेकिन इनमें भी जो बहुत बड़ी बड़ी खतरनाक है वो सब चली जाती है। मिथ्यात, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ये सब गई। नपुंसक वेद, स्त्री वेद ये गए। दर्शनावरणी में भी निद्राएं, 3 बड़ी बड़ी निद्राएं, तो सम्यक होते ही 3 बड़ी निद्रा चली जाती, बनती नहीं हो, निद्रा का बंद नहीं होता। निद्रा आ सकती, बंद नहीं होएगा। ऐसे नीच गोत्र है, नीच गोत्र अघाती में आ गए। ऐसे जो महापाप रूप प्रकृतियां हैं घातिया में भी, उनका बंध तो सम्यक होते ही मिट जाता है। सम्यक दृष्टि में और 10वें गुणस्थान तक में घातियाओं में ज्यादा वो नहीं है। कषायों को छोड़ दो तो, क्योंकि कषाय का अंतर पड़ता रहेगा। एक कषाय का उदय भी गया, बंध भी मिट गया, उदय गया, बंध मिट गया। यानी जैसे चौथे तक 3 कषाय है तो बंध भी 3 कषाय का है, 5वें में 2 कषाय है तो बंध भी 2 का है, 6ठे में 1 कषाय है तो बंध भी 1 का है। आ रही कि नहीं कुछ बातें समझ? कर्म याद होना चाहिए इसके लिए। नपुंसक वेद है, स्त्री वेद है, ये सब पहले दूसरे के बाद नहीं बनते। सम्यक होने के बाद नपुंसक स्त्री अकेला पुरुष वेद बनेगा। चौथे से कहाँ तक बनेगा? 9वें तक। पुरुष वेद चौथे से 9वें तक सब जो कुछ अंतर आता है ये सब मोहनी में आता है। मोहनी में भी दर्शन मोहनी तो चला गया चौथे से, उसका तो कोई बंद हो ही नहीं रहा है। बंद होता है चारित्र मोहनी का। जो जो कषाय जाती है कि होते चारित्र मोहनी का बंध मिटता जाता है, लेकिन ज्ञानावरण दर्शनावरण में कुछ नहीं होता। ज्ञानावरण दर्शनावरण का बंध तो चलता है, स्थिति कम पड़ती है, अनुभाग भी कम पड़ता है, लेकिन उनका बंध नहीं मिटता। उनका बंध जो मिटता है वो 10वें के बाद, जब केवल ज्ञान होने वाला होता है बस तब। 10वें के बाद बंध नहीं है, क्योंकि कषाय रूप परिणाम नहीं है 10वें के ऊपर, तो कषाय नहीं है तो बंध भी नहीं है। और 10वें तक कषाय रूप परिणाम है तो बंध है, भले ही संजलन कषाय का अंश है, लेकिन बंध है उस कषाय के अंश से। सूक्ष्म लोक कषाय है 10वें में, तो सूक्ष्म लोक कषाय के उदय में 5 ज्ञानावरणी, 4 दर्शनावरणी, 5 अंतराय, ये 14 प्रकृति बनती है घातिया की। आश्रम का बंध होता है।
है, जब बंध मिटेगा आश्रय बंध मिटेगा, आश्रय बंध होने साथ मिटेगा। तो ऐसा है इसका, थोड़ा आ रहा है समझ में ना। तो यहाँ अपन वापस पढ़ते देखो। और भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने पर, मैंने 12वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग परिणति होती है, वहाँ तो क्या है, निर्जयी है, बंध नहीं होता। और अल्प शुद्धता होने पर, नीचे जैसे अल्प शुद्धता, चौथा गुणस्थान में भी शुद्धता है कि नहीं है? क्यों है? एक गई ना अनंतानंदी चौपड़ी, तो जितनी गई उतनी शुद्ध। यदि उसके अभाव में शुद्धता नहीं माने तो फिर एक के अभाव में नहीं मानेंगे तो 4 से कैसे मानेंगे? यदि पानी की कुछ बूंद डाली और कुछ नहीं भराया, यदि घड़ा, तो थोड़ा और भी भरेंगे तो कैसे भरा जाएगा? तो अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है। हाँ, शुभोपयोग का भी अंश है। 12वें में पूरा शुद्धोपयोग है और चौथे से 12वें तक, चौथे से 10वें तक शुभोपयोग का भी अंश है। तो जितनी शुद्धता हुई है वहाँ पे भी, उससे तो क्या है, निर्जरा है। और जितना शुभ भाव है उससे बंद है। ऐसा मिश्र भाव होता है वहाँ पे, दोनों मिक्सचर होता है, इसलिए वहाँ युगपद, ऐसा मिश्र भाव युगपद होता है, इसलिए वहाँ बंद और निर्जरा दोनों होते हैं। माने ये क्या, जीव ये मानता है कि तब करता हूँ मैं, निर्जरा हो रही मेरी, वो उसको कह रहे हैं कि भैया निर्जरा तो ऊपर तक भी नहीं, पूरी अकेली निर्जरा है। पूरी निर्जरा तो वहाँ 12वें में होने पर हो रही है, और तू यही पहले के अंदर ही निर्जरा मान रहा है। असंख्यात कर्मों की निर्जरा हुई आज तो मेरे, तो वो भूल है ना, इसलिए बताइए वहां पे। अभी अगला प्रश्न उत्तर छोड़ते हैं अपन, इसके बाद देखो इसके नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं, ये वाला आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। देखो चतुर्थ गुणस्थान वाला, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, आगे मिला सेकंड लास्ट पैराग्राफ। देखो चतुर्थ गुणस्थान वाला शास्त्राभ्यास, आत्मचिंतन आदि कार्य करे, क्या वहां भी निर्जरा नहीं, बंध भी बहुत होता है। किसकी कंपेयर में कह रहे हैं? ऊपर वालों के। चौथा वाला आत्मा के ध्यान में बैठा है, सामायिक में शास्त्राभ्यास कर रहा है, तो भी वहां उसको निर्जरा कम है, बंध ज्यादा होता है। हाँ, उसकी अपेक्षा, ऊपर वालों की अपेक्षा। और पंचम गुणस्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, वहां भी उनकी गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती, बंध भी थोड़ा होता है। क्या है कि कुछ जो है ना, जैसे अपने पिताजी बहुत पैसा छोड़ गए हो ना, तो ये टीवी भी देखता रहे और इसकी एफडी पड़ी हो तो ये कमाता रहता है। एफडी कर रखी हो, इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, तो क्या करें, खर्च कर रहा है, लेकिन फिर भी इसकी चल रही इनकम, क्योंकि वो फिक्स इनकम, दुकान पे नहीं बैठने पर भी। और एक आदमी दुकान में बैठता हो, खूब काम कर रहा है, लेकिन उसके फिक्स चीज़ें जो है वो नहीं। तो ऐसे इसकी फिक्स है, क्या फिक्स है? 2 कषाय चौकड़ी का भाव फिक्स है। उतनी शुद्ध परिणति इसके सतत विद्यमान, सदा काल। विषय सेवन के काल में भी वो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव शुद्धता नहीं गई, वो परिणति नहीं मिटी है उसकी। क्या? इसलिए उसके अंतरंग में, मतलब उसके वो 2 कषाय चौकड़ी का पूरी तरह से अभाव है। तो उस जाति की विशुद्धि उसके सतत है, वो उस जाति का मतलब उसके कषाय भाव है ही नहीं, और इसलिए वो व्यापार भी करता हुआ दिखे, स्त्री सेवन के कार्य करे, विषय सेवन करे, करते हुए भी, और एक आत्मचिंतन कर रहा है, शास्त्राभ्यास कर रहा है। वो भी चौथे गुणस्थान वाले को लिया, पहले की तो बात ही नहीं कर रहे। चौथे वाला शास्त्राभ्यास करे, आत्मचिंतन करे, 5 वाला विषय सेवन करे, तो भी उसके निर्जरा ज्यादा है, इसके निर्जरा कम है। क्यों? क्योंकि इसके अभिप्राय से उतना राग चला गया है और इसके अभिप्राय से भी राग नहीं गया है। लेश्या कुछ नहीं, लेश्या से कुछ नहीं, इसके अभिप्राय में राग चला गया, 2 कषाय चौकड़ी का राग गया। वो पंचेंद्री के, 1 मिनट, वो जो 5 पाप है, 5 पाप का करने का भाव उसको नहीं है, वो 5 पाप के करने का राग उसको मिट चुका है। और ये शास्त्राभ्यास भी कर रहा है, लेकिन अभी 5 पाप के राग का भाव मिटा नहीं है, वो राग चला गया, उसके असंयम का अंश, उसके असंयम का भाव नहीं है, और इसके है अभी असंयम का भाव, इसके अभी उतना राग गया नहीं,
और उसके राग गया है। हाँ तो विषय सेवन तो कर सकता है ना, उसमें क्या है, विषय सेवन करता है तो विषय सेवन तो वो पंचम गुण स्थान वर्ती भी अपनी भूमिका अनुसार करेगा ही ना। पंचम गुण स्थान के योग्य विषय सेवन करेगा। पंचम गुण स्थान भोजन करेगा कि नहीं? पंचम गुण स्थान वर्ती है, यदि 5-6ठी प्रतिमा तक भी है वो, तो उसके स्त्री सेवन भी हो सकता है। ब्रह्मचर्य होता है 7वीं प्रतिमा, और वो पंचम गुण स्थान वर्ती हो सकता है। पहली प्रतिमा से पंचम गुण स्थान चालू हो जाता है। यदि वो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है तो वो शर्त तो कायम रहेगी, वो ध्यान रखना। हो प्रतिमा बाहर की प्रतिमा मात्र से उसका गुणस्थान नहीं बदल जाएगा। प्रतिमा के साथ में उसके अंतरंग से 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होना जरूरी। वो होगा तो वो पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, चाहे 11वीं हो, वो सब 5वें वाला ही है। और उसके उस जाति का राग नहीं। उस स्व स्त्री सेवन हो सकता है, लेकिन परिस्त्री सेवन का भाव उसको स्वप्न में भी नहीं आएगा। अन्याय अनिति का अभक्ष का ग्रहण करने का भाव कभी स्वप्न में नहीं आएगा। मैंने वो जितना राग है वो सब उसके दिख रहा है। और ये जो आत्मानुभव आदि कार्य में लगा है, ये भले ही राग रूप परिणति दिख नहीं रही है, लेकिन अभी अंदर में इसके बहुत है, बची हुई है। उसके तो जो भी कुछ है सब दिख रही है, बात दिख रही है। मैंने उस 2 कषाय चौकड़ी के उदय में जो जो काम हो सकता है वो दिख रहा है। पाप दिखने से कर्णानियोग नहीं देखता कि क्या कर रहा है। कर्णानियोग का थर्मामीटर तो अंदर चेक करता है, पूरा अंदर से कषाय कितनी मिटी है, कषाय का अभिप्राय कितना मिटा है, राग कितना गया है, वो देखता है। एक्टिविटी नहीं देखता वो, एक्टिविटी से किसी का सर्टिफिकेट नहीं देखता। एक्टिविटी तो सबकी ऐसी अलग अलग होती है, क्या कहो। सम्यक दृष्टियों के भिन्न भिन्न परिणाम। एक सम्यक दृष्टि भगवान के अंदर, भगवान के जन्म कल्याण में अच्छे से नृत्य करता है। एक को जन्म कल्याण में आने का भाव ही नहीं आता, तब कल्याणक नहीं आते। और एक तो तब कल्याणक में भी नहीं आते, वहीं बैठे बैठे देख लेते हैं। और सब सम्यक दृष्टि। अब यहाँ तो लोगों को डांस करे अच्छा लगे, यही सम्यक दृष्टि है। इसके ऐसे राग रूप भाव है सौदर इंद्र के। बाकी लोकांतिक देव है नहीं, जाति के भाव ही नहीं होते। उसका राग है, इसका राग भी नहीं हो जाती है। और ऊपर के 9 ग्रह काशी जो देव होते हैं, उनका तो इतना मंद राग होता है कि वो भगवान के किसी कल्याणक में नहीं आते। वहीं से यदि भावना हुई तो कल्याणक का वहीं से अवधि ज्ञान के द्वारा दर्शन कर लेते देव। और सर्वार्थ सिद्धि के देव को तो वो भाव भी नहीं आता। इतनी अति मंद परिणामों की उज्ज्वलता ही बात है। ये सब चीजें जो आती है तो निचली भूमिका के योग्य होती है। सब जो ऊपर चढ़ता है, वितरागता बढ़ती है, तो ये सब स्थूल शुभोपयोग के भाव नहीं रहते हैं। मुनिराज की जिस जाति का शुभोपयोग होता है वो उत्कृष्ट जाति का होता है, जो शुद्धोपयोग का साधन होता है। क्या 6-7वें अनुसार शुभोपयोग होगा तो किस जाति का? ग्रंथ रचना का, उपदेश आदि का, इस जाति का शुभोपयोग। स्थूल शुभोपयोग नहीं, जो कि कोई सामान्य आवृत्ति को भी नहीं हो, ऐसा शुभोपयोग तो कहां से होगा? क्योंकि वो तीन कषाय चौकड़ी राग ही नहीं, एक तरह से तो राग दिखने जैसे ही राग नहीं रहा, खत्म ही हो गया है ना। तो ये इसलिए वो कह रहे हैं कि ये बाई परिणति से तुम मत निकालो। तुम्हारा जो क्राइटेरिया है वो क्या है? बाहर से नापने का। ये क्या कर रहा है? अच्छा ये कर रहा है, तो इसके तो बंद हो रहा है। ये क्या कर रहा है? तो ये तो चतुर्थ गुणस्थान वाला शास्त्राभ्यास कर रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है, अरे बहुत धर्म कर रहा है। पंचम गुणस्थानवर्ती विषय सेवन कर रहा है, पाप हो रहा है इससे। और जबकि उसकी कह रहे हैं वहां भी उसकी गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, बंद भी थोड़ा होता है। और देखो आगे पंचम गुणस्थान वाला उपवास आदि या प्रायश्चित आदि तब करे, एक बहिरंग भी ले लिया, एक अंतरंग भी ले लिया, उस काल में भी उसके निर्जरा थोड़ी होती। और 6वें गुणस्थान वाला आहार विहार आदि क्रिया करे, 6ठे गुणस्थान वाला है, मतलब जिसके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। उन्होंने वही लिखा केवल मुनिराज, 6ठे गुणस्थान वाला आहार विहार आदि क्रिया करे,
और उस काल में भी उसके निर्जरा बहुत होती है, तथा बंध उससे भी थोड़ा होता है, 5वें से भी थोड़ा होता है। इसलिए लास्ट कंक्लूजन, इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। अंतरंग कषाय शक्ति घटने से जो विशुद्धता होती है, होने पर निर्जरा होती है। बार बार शरीर की क्रिया देख देख के तो निर्जरा निकाल रहा है, नहीं, अंतरंग कषाय शक्ति घटने से जो विशुद्धता होती है, निर्जरा उससे होती है। विशुद्धता में विशेष प्रकार की शुद्धि, जितनी कषायों का अभाव हुआ है उतने, उस अभाव होने से जितने अंशों में शुद्धता प्रकट हुई है उतने अंशों में निर्जरा है, और जितने अंशों में कषाय का सद्भाव है उतने अंशों में बंध है। चाहे तो कुछ भी कर, मिथ्या दृष्टि कुछ भी करे, उसके बंध है 117 प्रकृति का, और सम्यक दृष्टि कुछ भी करे, इसका मतलब कुछ करे तो ये मत समझना, ये उल्टा अर्थ मत लेना, कुछ भी कर, उसका केवल ये बताने का तात्पर्य है कि देखो अंतरंग परिणामों की विशुद्धि, देखो सम्यक का महात्म्य, कि जिसके बल से वो विषय भोगते हुए भी वो उसके बंध नहीं होता, फिर तो निर्जरा होती है। ये सम्यक का महात्म, कषाय के अभाव का महात्म बताना है, अंतरंग विशुद्धि का महात्म बताना है। क्यों? क्योंकि इस जीव की बहिरंग प्रवृत्ति पे सारी दृष्टि है, तो इसलिए पंडित जी खींच के उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए आगम के, कि बताओ 5वां गुणस्थान वाला विषय सेवन कर रहा है, 4th गुणस्थान वाला आत्म ध्यान कर रहा है, तेरे हिसाब से किसकी निर्जरा ज्यादा होना चाहिए? मतलब लोगों को 4था 5वां नहीं बोले तो अपन 2 बताए, ये तो क्या बोलेगा कोई भी निर्जरा किसके? इसके जो आत्म ध्यान कर रहा है। तो कह रहे हैं तेरी दृष्टि किस पे है? बाह्य प्रवृत्ति, और हम कह रहे हैं बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, कषायों के अभाव, कषायों के घटने से अंतरंग कषाय शक्ति, कितना बढ़िया शब्द उपयोग किया उन्होंने, अंतरंग कषाय शक्ति, कषाय की शक्ति अंतरंग। कभी कभी कषाय व्यक्त भी नहीं होती है कई चीजों की, शक्ति बहुत होती है। अभिप्राय बहुत है करने का, कर नहीं सकते। क्या होता है देखो, वास्तव में अपनी कषाय कितनी क्या है ये अपने को तब पता चले जब अपने पास में उतनी सामर्थ्य हो। क्या? और ये जो महापुरुषों की इतना दिखता है ना, ये इसलिए ये तो समझ लो कि उस कषाय के उदय में जितना जो कुछ हो सकता है वो सब दिख रहा है, उस कषाय के उदय में जितनी सीमा है वो सब दिख रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई भय तो ही नहीं किसी चीज का। राजा महाराजा लोग होते हैं, उन्हें क्या है, वो जो बनाते हैं वो नियम हो जाता है उनका, इसलिए वो तो कषाय के उदय में कहाँ तक प्रवृत्ति हो सकती है वो सब दिख रही है, और वो कोई किसी के दिखावे के लिए, किसी चीज के लिए नहीं करते। उस कषाय के उदय में जो कुछ कार्य देख सकता है वो सारा उसके जीवन में दिख जाएगा बाहर में, तो भी उसके अंतरंग की जो कषाय शक्ति घटी है, उस कषाय शक्ति घटने से उसके बराबर उतनी विशुद्धता उसके कायम है, और जितनी विशुद्धता कायम है उससे उसकी निर्जरा है, और जितने अंशों में कषाय का अंश है उतने अंशों में बंध है। तो मतलब ये है कि आप वो कुछ भी करे, लेकिन वो जो फिक्स डिपॉजिट है जितनी, तो वो कह रहे हैं कि मेन फर्क तो उससे पड़ेगा, ये दुकान पे बैठने से कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा कुछ भी, ये जो इसके अंदर में पड़ा है ना, इसके माल जो बढ़ रहा है रात दिन दूना चौगुना, तो काम तो उससे हो रहा है इसका। बाहर की प्रवृत्ति से मत देखो, बाहर की प्रवृत्ति से तो अरे इनकी दुकान चलती तो है ही नहीं, फिर भी बैठे रहते हैं आराम से, तो वो दुकान नहीं चल रही है लेकिन और कुछ चल रहा है ऐसा लोग के अंदर है कि नहीं। इसलिए बहिरंग दृष्टि छुड़ाने की बताइए सब बात। इस प्रकार अनशन आदि क्रिया को तब संज्ञा उपचार से जानना, इसी से इसे व्यवहार तब कहा है। ये उपचार से कहा है, उपचार में उपचरित वो उसके साथ होता है, जिसके अंतरंग तब होता है उसके बाह्य में सब होता है, इसलिए उसको भी तब संज्ञा कह दी जाती है। व्यवहार और उपचार का एक अर्थ है, तथा ऐसे साधन से जो वीतराग भाव रूप विशुद्धता हो वह सच्चा तप निर्जरा का कारण जानना। क्या हो अंतरंग में? वीतराग भाव रूप विशुद्धता हो, वो सच्चा तप है, और वो किसका कारण है? निर्जरा का कारण। अब यहाँ आखिरी में दृष्टांत, जैसे धन को अन्न को प्राण कहा है, धन को भी प्राण का, अन्न को भी प्राण का है। प्राण कितने होते हैं? 10, और 11वां धन, और 12वां नहीं 11वां अन्न, और
और 12वां धन, ऐसे लोक में कहा जाता है। और बनियों के लिए तो एक ही खेल, एक ही इकलौता एक ही प्राण है उनका, तो धन ही 10 प्राण है। अब वो कोई धन का तो संग्रह करे, अन्न खरीदे ही। ऐसे भी लोग हैं जिनको जोड़ने में मजा आता है, जोड़ती जाए, अन्न नहीं लाए, कम ही करो, कम खाओ, कम खा के एक किसान का उदाहरण दिया ना पहले, मैंने आपको दिया, 1 महीने का अन्न कम हो तो पहले ही महीने 1 महीने की छुट्टी करी तो अगले महीने खाने लायक नहीं बचे। खर्च करने के भाव भी बहुत कम जीव हो पाते हैं मालूम। ऐसे जिंदगी में बहुत कम लोग हैं, कोई बिल्ली होगा जो अपने जीवन में जो कुछ कमाए वो सब खर्च करके चले जाए, ऐसा एक भी नहीं मिलेगा। चलो मरते समय जिसको पता चल गया मैं जा रहा हूँ, सब लिख के चले जाए, मेरा यहाँ खर्च करना, इसको दो, किसी को देने, अपने परिवार वाले के लिए नहीं, खर्च के, मंदिर के लिए, उसके लिए। अथवा चलो ना दान में न लगाए, अपने ऊपर भी कर ले, नहीं। क्या लोगों की प्लानिंग ग्रोथ की है, लोगों की प्लानिंग खर्च करने की नहीं है। 50 के हो गए, अब 50 और बचे, अभी कैसे खर्च होएगा, ऐसे किसी की चिंता नहीं। और 100% जितने भी ये जैनी हैं, जैनी में कोई भी आदमी अभाव से नहीं मरेगा, गारंटी। वर्णी जी ने लिखा है कि जो जैन कुल में उत्पन्न होता है वो इतना पुण्य लेके आता है कि कर्जे में वो मर ही नहीं सकता, वो पीछे छोड़ के जाएगा। अब वो छोड़ के जाएगा तो उसमें क्या दम है कि वो 2 रुपये छोड़ के जाएगी 2 करोड़, क्योंकि जितने 2 करोड़ जोड़े उसने, 2 करोड़ जोड़ने के लिए जो समय खोया वो उसने अपनी जिंदगी का व्यर्थ खोया। आप बताएं, वो काम तो आए नहीं, समय जरूर चला गया। जो मोक्ष मार्ग में लगते, आत्मिक गुणों का विकास करते हैं। तो इसलिए ये लोक में जो कहावत है वो पंडित जी ने यहाँ ली कि धन को भी बहुत प्राण कहा जाता है, क्योंकि धन से अन्न लाते हैं और अन्न से अन्न का भक्षण करते हैं और उससे प्राणों का पोषण करते हैं। माने वो उपचरित है, वो धन केवल अकेला प्राण नहीं है, क्योंकि धन से अन्न लाएगा तो प्राणों का पोषण होगा, और धन ही धन संग्रह करेगा और अन्न नहीं खरीदेगा तो प्राणों का पोषण भी नहीं करेगा, प्राणों का पोषण भी नहीं होगा तो वो प्राण भी नहीं कहलाएगा। तो धन से अन्न लाकर उसका भक्षण करके प्राणों का पोषण किया जाता है। इसलिए उपचार से धन को और अन्न को प्राण कहा है। कोई इंद्रियाधिक प्राणों को न जाने, 10 प्राणों को, इन्हीं को प्राण जानकर संग्रह करे, धन संग्रह करो। अपने जैन धर्म में तो फिर भी बहुत बढ़िया उपदेश है कि यहाँ परिग्रह कहा है, पाप कहा है इसको। अन्य मत में तो इसको भगवान ही मानते हो, लक्ष्मी है, भगवान है, क्या कौर भी, जगन्नाथ, सब भगवान, मतलब धन को ही भगवान मानते हो। और इसलिए धन के लिए तो कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि तो भगवान की सेवा अपन ने नहीं लिया तो भगवान की अभिनय हो जाएगी। क्या ऐसे कितने ही है अपने यहाँ पे, खासकर ये जो हिंदुओं में है बहुत सारी, लक्ष्मी को बहुत कृपा है मानते हैं उसकी, उसको ग्रहण करना, नहीं ग्रहण करें तो उनको लगता है कि हम अन्याय कर रहे हैं। वहाँ तो ही नहीं, ये तो परिग्रह पाप है, तो जिनवाणी में उपदेश है, बस जैन धर्म का उपदेश है कि परिग्रह पाप है। तो वो मरण को ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार अनशन आदि को तथा प्रायश्चित आदि को तब कहा है कोई, क्योंकि अनशन आदि साधन, तो उदाहरण दिया ना, अब सिद्धांत लगाया, जैसे अन्न को और धन को प्राण कहा है, उसी प्रकार अनशन आदि को प्रायश्चित आदि को तब कहा है क्योंकि अनशन आदि साधन से प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्तन करके वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। कितना बैलेंस, अनशन आदि बाह्य तप, उससे क्या करेंगे, प्रायश्चित आदि अंतरंग तप का पोषण करेंगे, और उससे क्या करेंगे, अंतरंग प्रवर्तन से वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण, माने बहिरंग से अंतरंग, अंतरंग से वीतराग भाव रूप सत्य तप। जैसे अन्न से, धन से अन्न, अन्न से प्राण, ऐसे ही बहिरंग तप से अंतरंग तप, और अंतरंग रूप प्रवर्तन करके वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण। इसलिए उपचार से अनशन आदि को तथा प्रायश्चित आदि को भी तप कहा है, क्योंकि वो उसके साधन है, इसलिए उनको भी तप कहा है। कोई वीतराग भाव रूप तप को न जाने और इन्हीं को तप जानकर संग्रह करे
तो संसार ही में भ्रमण करेगा, मुक्ति नहीं होगी। हाँ ये है कि अगले भाव में देवगति जाएगा। बहुत क्या, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है। अन्य नाना विशेष माने नाना भेद, इतने सारे 12 वाला भेद कर दिए, अंतरंग बहिरंग के 2 भेद कर दिए, ये सारे भेद बाह्य साधन की अपेक्षा, ये साधन अपना लो, ये साधन अपना लो, कैसे भी वीतरागता प्रकट हो, ये सब बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए हैं। इसलिए इनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना, माने ये साधन मात्र है, ये स्वयं तप नहीं है, इसलिए इनका नाम क्या है, व्यवहार। इस रहस्य को नहीं जानता, ये जीव इस रहस्य को नहीं जानता, इसलिए उसके निर्जरा का भी सच्चा ज्ञान नहीं। ये है, ये बहुत काम का है। इसमें हर एक टॉपिक बहुत बढ़िया दिया है। मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप पढ़ना आप लोग घर जाके, ये तो अपना इतना हो गया। ये मोक्ष तत्व का पढ़ा था तुमने यहाँ? मोक्ष का नहीं पढ़ा तुमने? चलो मोक्ष का ही पढ़ लेता। तो ये तो हो गया ना, श्रम दम तेजो कर्म न आवे सो संवर आदरी, और तब बलते विधि झरण निर्जरा ता ही सदा आचर्य। तब के बल से जो कर्मों का झरना है उसका नाम क्या है, निर्जरा। तब मतलब शुद्धोपयोग रूपता, और उसका सदा आचरण करना चाहिए, मैंने उसका साधन करना चाहिए। बहिरंग अंतरंग तपो से शुद्धोपयोग का साधन करना चाहिए। बहिरंग अंतरंग तप तो करे, लेकिन उसका उससे क्या चाहे, शुद्ध लक्ष्य शुद्धोपयोग करे। शुभ में ना मगन होए शुद्धता विसरणी, शुभ में मगन ना होकर तो शुद्धता को नहीं भूल जाए, ये लक्ष्य रखे उसका। ठीक है ना, आया समझ में? अब आगे क्या कहते हैं देखो, सकल कर्म ते रहित अवस्था, मोक्ष की परिभाषा देखो, 6 में देख लो पहले। सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी, ई विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो सर्वकित व्यवहारी। बस 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 अभी इतने रखो, ये अपन आगे करेंगे बाद में। पेज नंबर 70। सकल कर्म ते रहित अवस्था, समस्त कर्मों से जो रहित अवस्था है, शो शिव, वो क्या है, मोक्ष है, उसका नाम मोक्ष है। ये मोक्ष की परिभाषा है, समस्त कर्म से रहित अवस्था का नाम मोक्ष है। और वो कैसा है, सो शिव, वो उस मोक्ष को क्या कहा, शिव माने आनंद रूप है, स्थिर माने स्थिर है, और सुखकारी, सुख की करने वाली है, कल्याणकारी है, सुखकारी है, स्थिर है, अनंत काल तक रहने वाली है दशा, और सुखकारी, कल्याण, स्थिरता और सुख रूप, ऐसी है मोक्ष अवस्था। ठीक है, अब अपन इसमें से पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। मोक्ष तत्व की भूल बहुत बढ़िया लिखी इसमें, थोड़ा बहुत वर्णन मैंने किया है इससे पहले, आपको उदाहरण वगैरह देके अभी यहाँ पूरा पढ़ लेते हैं। तथा मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप, पेज नंबर वही 233। तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। क्या मानता है मोक्ष? सिद्ध होना, ऊपर जाके लटकना, सिद्ध शिला का नाम मोक्ष है, ऐसा मानता है। बनाते भी लोग बहुत अच्छे से चावल से, सुंदर सुंदर बनाते हैं सिद्ध शिला, फिर वहाँ चावल लगाएंगे, मोक्ष, वहाँ मोक्ष भगवान बनाते हैं, वहाँ मोक्ष, वही मानते हैं कि वही मोक्ष है। तो सिद्ध शिला एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र पे सारे मोक्ष, तो वो क्षेत्र दिखता है ना, मोक्ष। मोक्ष जब भी बोलते हैं अपन, क्या दिखता है आपको? सिद्ध शिला। मोक्ष बोलते यहाँ दृष्टि नहीं जाती, मोक्ष अपनी आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम है, ये नहीं। मोक्ष मतलब ऊपर लटकने का नाम। हाँ, 99% लोग बोले नहीं भले ही, लेकिन धारणा सबकी यही है कि ऊपर जाने का नाम मोक्ष है, इसलिए वो एक जगह ही बनाते हैं, ये मोक्ष। बच्चों के भी ये ना मोक्ष दिख रहा है, यहाँ जाना है अपने को, सबको यहाँ जाना है। अच्छा, जो कि मोक्ष तो यहाँ होता है, हमने पहले ही बात की थी। मुक्ति माने यहाँ पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति हो जाती है, और द्रव्यकर्म भावकर्म नौकर्म का भी अभाव होता है, फिर वो तो वो उसका स्थान है रहने का। मुक्ति तो यहाँ हुई। तो खैर ये तो सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है।
और मोक्ष को महान किन चीज़ों से मानता है, बहुत बढ़िया पॉइंट ये। एक तो पहला, वहाँ जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख दूर हुए। क्या हुआ वहाँ पे? यह जन्म मिट गया, जन्म नहीं होएगा। कितना दुख होता है जन्म लेने में, 9 महीने माँ के घर में रहो, ऐसे बताया जाता है, 9 महीने, और फिर वो उसकी आदिनाथ भगवान की पूजा पढ़ो, माता खावी चर पर, फिर लागे तन संताप हो, जो जननी तातो बखो, है कि नहीं? फिर क्या है? जो जननी तातो बखो, फिर उपजे तन संताप हो, हमारी दीन तणी सुनवी, कठिन कठिन कर नीच हो, जैसे निसे जंती में तार हो। तो ये सब दुखों का वर्णन पढ़ते हैं। तो मोक्ष हो जाएगा तो ये सब कुछ नहीं है। क्या बहुत गंदी जगह रहना पड़ता है अपने को, माँ के पेट में, कौन इतनी गंदी जगह में रहे बिना, और अंग सकुच के रहना पड़ता है, अंग सकुचते पाई त्रास, अंग सकुच के रहना पड़ता है। फिर माँ जो भी खा रही है उसका दुख भोगना, मतलब वो तो 9 महीने अपनी वही विचार करो तो अपने को उससे भय लगे कि माँ के गर्भ में रहना 9 महीने तक, माने ऐसी जेल, उससे खतरनाक कोई जेल नहीं, और इसी जेल के अंदर कहीं कुछ नहीं कर सकता, इस रूप से 9 महीने तक रहना पड़ता है उसको। तो जन्म नहीं होना, अब जन्म नहीं लेना पड़ेगा, जन्म संबंधी दुख नहीं होगा, और मरण नहीं आएगा, मरना भी नहीं होगा, जन्म भी नहीं होगा, मरण भी नहीं होगा, रोग नहीं होंगे, रोग नहीं होंगे, ऐसा मोक्ष तो हर आदमी को चाहिए। क्लेश नहीं होंगे, कोई क्लेश नहीं आएगा, मोक्ष में कोई क्लेश नहीं है। तो दुख दूर हुए वहाँ पे, मैंने मोक्ष में क्या क्या हुआ? जन्म नहीं हुआ, मरण नहीं हुआ, रोग नहीं हुए, क्लेश नहीं हुए, तो ये दुख दूर हुए है ना। एक तो मोक्ष इसलिए सबसे बढ़िया मोक्ष है, बहुत बढ़िया है। दूसरा मोक्ष में और क्या हुआ? अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानना हुआ। अनंत ज्ञान हो जाएगा तो सब जानने में आएगा, आस पड़ोस की सारी बातें जानने में आएगी। अपन इतने दिनों से सोच रहे हैं कि पड़ोसी वाले के पास कितना माल है, अपने जैसे ही केवल ज्ञान हो जाएगा तो हम सबसे पहले यही देखेंगे क्या अपनी खुद की जानने की जितनी इच्छा नहीं है उतनी पर की जानने की इच्छा है। क्या मेरा मोक्ष तो ठीक है, इसका भी कब होएगा, क्या होएगा, इसका क्या नहीं होएगा, तो वो लोकालोक से लोकालोक का जानना हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा ना तब तो। और त्रिलोक पूज्य बना होगा, लोग पूजेंगे, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है। तो इसलिए ये मोक्ष को चाहता है, ये कह रहे पंडित इत्यादि रूप से उसकी महिमा जानता है। तो ये भूल है, ये क्यों भूल है? देखो, सो सर्व जीवों के दुख दूर करने की। हर आदमी से पूछे क्यों जन्म नहीं हो, ऐसी कोई चीज दे तो अच्छी है, बहुत बड़ी है। मरण नहीं हो, मरना महामृत्युंजय मंत्र करते हैं लोग, क्या क्या करते हैं विधान महामृत्युंजय, तो मरण दूर करने की सब कोशिश में लगे हुए। रोग नहीं आए, क्लेश नहीं हो, तो दुख दूर करने की सबको इच्छा है। गे जानने की, गे जानने के लिए तो आदमी कितना तड़प रहा है, टीवी खरीद के लाता है गे जानने के लिए, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। सुबह सुबह सब न्यूज़पेपर ये कहाँ क्या हो रहा है, अप टू डेट होना चाहिए अपने, ठीक है। तो गे जानने की इच्छा है उसको, है कि नहीं है। और पूज्य होने की तो वो पूछे ही मत। अब वो कहते हैं ये इच्छा तो सब जीवों के भैया। किसी भी सड़क चलते आदमी से पूछो क्यों तेरे को जन्म मरण नहीं हो, रोग क्लेश नहीं हो, ऐसी एक चीज बताते हैं, ऐसी एक दशा वो चाहिए तेरे को, क्यों नहीं चाहिए? अच्छा तेरे को ऐसा हम ज्ञान देते हैं कि जिससे तेरे को सब कुछ जानने में आ जाएगा आसपास, क्यों नहीं चाहेगा? और तो और हम सब तेरी पूजा करेंगे, अरे क्यों नहीं, ऐसा तो चाहिए मेरे को मोक्ष। तो इसलिए वो कहते हैं ये आदमी भी मोक्ष चाह रहा है, ये इन चीज़ों के लिए चाह रहा है। तो वो कह रहे हैं सड़क चलते व्यक्ति के श्रद्धांत से और इसके श्रद्धांत से क्या अंतर क्या हुआ? ये मोक्ष पढ़ लिया इसने, मोक्ष पढ़ के भी इसको मोक्ष के नाम पे जो इच्छाएं हैं वही इच्छाएं एक रास्ते चलते आदमी की है। तो श्रद्धांत में अंतर क्या हुआ? क्या ये मोक्ष के नाम पे उन चीज़ों को चाहता है और ये मोक्ष नहीं जानता नाम, लेकिन ये भी वही चीज़ें चाहता है। तो ये इन चीज़ों की चाहना तो सभी जीवों के है। फिर यदि तूने भी इन्हीं चीज़ों के लिए मोक्ष की इच्छा की, यदि इन्हीं के अर्थ मोक्ष की इच्छा की, तो इसके अन्य जीवों के श्रद्धांत से क्या विशेषता हुई जिसको इसको सम्यक दृष्टि का हम सर्टिफिकेट देते हैं। मोक्ष भी इसको चाहिए तो वही सब चीज़ों को क्या मोक्ष भी कहाँ? अभी तो मोक्ष भी नहीं, लोगों तो तीर्थंकर बनना है, मोक्ष कहाँ हो जाए?
मोक्ष किसी को बोल दो तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि मेरा कुछ नहीं हुआ, और तीर्थंकर बनोगे तो अगले तीर्थंकर। क्योंकि सिद्धों को तो क्या है, अपन सर्व सिद्धेभ्य नमः अर्घम निपामति स्वाहा, 4 चावल वो भी अर्घ में ही, और अब तो एक समुच्चय होती पूजा, तो वो तीनों की एक साथ, देवशास्त्र गुरु भी, तीर्थंकर भी, सब सिद्ध भी, तो उसमें ज़्यादा थोड़ी पूजा जाएंगे। पहले अलग अलग पूजा थी, देव की अलग थी, शास्त्र की अलग थी, गुरु की। टाइम चेंज होता गया, लोगों ने उसको कंबाइन कर दिया, देवशास्त्र गुरु की एक पूजा हो। फिर भी कोई बात नहीं, देवशास्त्र गुरु की अलग थी, विद्यमान तीर्थंकर की अलग थी, सिद्ध भगवान की अलग थी। वो जो है ना, कवि थे बहुत मनोविज्ञान जानते थे, वो जानते थे कि लोगों को टाइम तो देना नहीं चाहते, पर अचीवमेंट ज़्यादा करना चाहते, मैक्सिमम अचीवमेंट, समुच्चय पूजा कर रहे थे, और वो हिट हो गई समुच्चय पूजा। उसने देवशास्त्र गुरु की पूजा को भी तीर्थंकर की और सिद्ध भगवान की पूजा को एक तरफ छोड़ रखा, और वो ज़्यादा दिन नहीं हुए उनको, और उनकी पंक्ति है कि इसको लोग बहुत ज़्यादा करेंगे। अभी 100-150 साल पहले हुए हो जिन्होंने समुच्चय पूजन की। समुच्चय पूजन बहुत प्राचीन है। उन्होंने लोगों की परिणति देखी, उन्होंने लोगों का मनोविज्ञान जांचा कि लोग जो है इकट्ठी काम करना चाहते हैं, उन्होंने इकट्ठी लिख दी। इसकी मार्केटिंग जो जानता है वही कर सकता है, ईमानदार आदमी धर्म में भी सफल नहीं हो सकता। क्या तो वो ये तो इच्छा है ना लोगों को, तीर्थंकर का नाम सुन के मुंह में गुदगुदी आ जाती है, और मैं तीर्थंकर बनूंगा, मतलब लोग पूजा करेंगे, 8-8 बार अर्घ चढ़ाएंगे, एक पूरा एक सेपरेट पूजा मिलेगी, अपने को तो बहुत पसंद है। तो वो तीर्थंकर की इच्छा है, जबकि मोक्ष की भी इच्छा कहाँ है उसको, जबकि मोक्ष वास्तव में मुक्ति की इच्छा होनी चाहिए भैया। तीर्थंकर जब तू बन जाएगा, समझ लो बन भी जाए, तो तू तीर्थंकर पद को नहीं भोगेगा, तेरे उसमें राग ही नहीं रहेगा। और ये तीर्थंकर पद की कामना तो संसार की कामना है, पूजवाने की कामना का है कि संसार की है। तो मोक्ष तत्व का श्रद्धा नहीं है तेरे को कुछ भी। मोक्ष क्या है फिर, तो इसके अंदर आगे बताया जाएगा, समय हो गया अपना, पर पढ़ेंगे ये, कल पढ़ेंगे इसको कि मोक्ष किसका नाम है वास्तव।